तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो सबसे जो नीचे ऑप्शन दे रखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर या अप्लाई, इस पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे दिया है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमको टिक करना है। तो यहाँ पे हमने फोन नंबर भर दिया, यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, इसको हमें वेरीफाई करा देना है। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे हम अपनी ईमेल एड्रेस दे देंगे, मेल आईडी भरने के बाद जो भी अपनी मेल आईडी पे ओटीपी आएगा ओटीपी भर देना है। यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना एप्लीकेंट का नाम भर देना है, यहाँ पे जो आपका नाम है वो नाम यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपने फादर नेम दे देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे माताजी का नाम दे देना है। अपनी जो कम्युनिटी है, आप ओबीसी एसटी एससी जिसमें आते हैं वो आप वो कैटेगरी अपने भर लेनी है। उसके बाद में कंप्लीट पे क्लिक, तो अपनी सारी डिटेल भरने के बाद हम कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अभी आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फॉर्म अभी आपका लॉगिन नहीं खुला है। जब लॉगिन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो आप फॉर्म को इस रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके जो फोन पे पासवर्ड गया है उसको उस दोनों के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अभी आप देखेंगे आपके जो रजिस्ट्रेशन सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जो कि स्टार्ट डेट है 31 जनवरी से 14 फरवरी तक, और एप्लीकेशन की जो सबमिशन डेट है, जो एप्लीकेशन अब स्टार्ट होगा वो 2 फरवरी से होगा और इसकी एंड डेट है वो 16 फरवरी है। तो इसमें अगर फॉर्म में कोई गलती है तो उसका आप करेक्शन कर पाएंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट है 18 फरवरी से और एंड डेट है 19 फरवरी 2026। अगर बैकएंड की पोस्ट की बात करें तो बैकएंड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैंने केरला सर्किल चुना है और यहाँ पे डिवीजन मैंने मंजेरी डिवीजन चुना है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ओबीसी की सीट खाली है, कितनी एसटी एससी खाली है, और वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम है। आप देख सकते हैं लैंग्वेज भी आप चेक कर देख सकते हैं। आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अभी लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे ही लॉगिन का बटन इनेबल होगा तभी आप फॉर्म को भर, तो इसकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो आप जो फॉर्म है वो इसकी जो लिंक दी गई है नोटिफिकेशन में, इस पे क्लिक करके फॉर्म को भर सकते। आप इसमें कई रजिस्ट्रेशन या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विंडो की बात करें तो जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 31/1/2026 से 14/2/2026 तक शाम 5 बजे तक होगा। उसके बाद में इसका अगर फीस पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, जो सबमिशन होगा 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक होगा शाम 5 बजे। अगर फॉर्म में कोई भी करेक्शन है तो उसमें 18/2/2026 से लेकर 19/2/2026 आप 2 दिन के अंदर आप करेक्शन कर पाएंगे। अगर अलाउंस की बात करें तो बीपीएम जो कैटेगरी है ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसका आप देखें 12,000 से लेकर 29,380 है स्लैब, और एबीपीएम या डाक सेवक की 10,000 से लेकर 24,410 है। एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 साल चाहिए, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 साल है। आयु में छूट की बात करें तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट जो एसटी एससी है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, विकलांग कैंडिडेट है, वो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 13 साल मिलेगा। अगर आप एसटी एससी हैं और विकलांग है साथ में, विकलांग विद एसटी एससी कैटेगरी, तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो इसके लिए 10th जो है क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की आपको लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन एसटी एससी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को तभी मिलेगा जब उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट की अगर बात करें तो एनेक्जर 5th में दिया गया है, जो कि आप नोटिफिकेशन में नीचे देख सकते हैं। आपका रिजल्ट और फिजिकल वेरिफिकेशन आपको एसएमएस और मेल आईडी द्वारा सूचित किया जाएगा। अगर किसी केस में आपको मेल या एसएमएस प्राप्त नहीं होता है तो उसके लिए डिपार्टमेंट किसी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको मार्कशीट हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का विकलांग सर्टिफिकेट हो गया, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या गोवा जैसे स्टेट आपको अलॉट होते हैं तो वहाँ की जो अथॉरिटी वहाँ की अथॉरिटी द्वारा आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए। एप्लीकेशन अगर फीस की बात करेंगे तो इसमें 100 रुपये फीस है। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं या विकलांग कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर वुमेन है, तो आपके लिए कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है। लोकल अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको तेलुगु चाहिए, आसाम में आपको आसामी या बंगाली या बोडो आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको सर्किल अलॉट हुआ है उसमें कौन सी लैंग्वेज चाहिए वो यहाँ पे दी गई है। तो आपको जिस भी सर्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट में जो भी आपको सर्किल चाहिए वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए
तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपका पूरा पढ़ लीजिएगा, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। मेरे चैनल पे बने लेकर धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।